तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। ओ हाँ दोस्तों, आप सबसे एक शिकायत है। आपने हमारे दूसरे टॉक एपिसोड को पहले एपिसोड जितना प्यार नहीं दिया। थोड़ा नाराज़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि इस बार आप हमारे तीसरे टॉक एपिसोड को दिल से प्यार देंगे, क्योंकि इस बार मैं लाया हूँ 10 धमाकेदार मूवी अपडेट्स जो आपका दिल जीत लेंगी। तो स्वागत है आपका XFN टॉक एपिसोड नंबर 3 में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों, इस एपिसोड की पहली अपडेट साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म के बारे में। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि इस टॉक एपिसोड की आखिरी अपडेट भी होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म से जुड़ी। तो अल्लू अर्जुन के फैंस, ये एपिसोड है आपके लिए एकदम खास है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इस टॉक एपिसोड की सबसे बड़ी अपडेट है। बात हो रही है उस फिल्म की जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की धमाकेदार मूवी पुष्पा 2 की। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस अपडेट के बारे में जिसे सुनने के बाद आपका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं पुष्पा 2 के तीसरे गाने की, जो इस साल का सबसे बड़ा आइटम सॉन्ग होने वाला है। अब तक आपने फिल्म के 2 ज़बरदस्त गाने देखे हैं। पहला पुष्पा पुष्पा, जिसने सिनेमा के पर्दे पर आग लगा दी, और दूसरा रोमांटिक कपल सॉन्ग अंगारो, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन अब बारी है उस गाने की जो एक बार फिर से आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, पुष्पा पार्ट 1 में उवंतावा मावा आइटम नंबर ने जो धमाल मचाया था, वैसा ही एक और बड़ा आइटम सॉन्ग पुष्पा 2 में आने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो ये गाना इससे भी ज़्यादा ग्लैमरस और ग्रैंड होने वाला है। और बात करें इसकी रिलीज़ डेट की, तो रिलीज़ डेट तो पक्की नहीं है, लेकिन ये आइटम सॉन्ग हमें अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अक्टूबर महीने के आखिर सप्ताह में ये आइटम नंबर आपके दिलों को झूमने पर मजबूर कर देगा। तो बस तैयार रहिए, क्योंकि ये गाना न सिर्फ आपके कानों में सुरों की मिठास घोलेगा, बल्कि आपके स्क्रीन पर भी धमाल मचाएगा। नंबर 2, टूकंड अपडेट होने वाली है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की नई फिल्म को लेकर एक तगड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, आमिर मामा ने एक और फैमिली ड्रामा फिल्म साइन कर ली है। अब सोचिए, आमिर खान जैसे एक्शन फिल्मों के मास्टर, जो हमें दंगल, गजनी और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्में दे चुके हैं, अब वो ड्रामा फिल्में करने लगे हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन शायद उनके दिल में कुछ अलग ही है इस बार। उन्हें भी अब शाहरुख खान और सलमान खान की तरह मास एक्शन फिल्मों में वापसी करनी चाहिए। खैर, जो भी हो, फिल्म तो आने वाली है। फिल्म का नाम है 4 दिन की जिंदगी, जो दर्शकों को एक नई उम्मीद और संदेश देने वाली होगी। अब फिल्म की शूटिंग की बात करें तो ये अगले साल यानी 2025 में शुरू होगी। फिल्म के डायरेक्टर होंगे राजकुमार संतोषी, जिनकी आपने आमिर खान के साथ 1994 आई मूवी अंदाज अपना अपना देखी ही होगी। तो 31 साल बाद आमिर खान और राजकुमार संतोषी फिर से एक साथ काम करने वाले हैं। ये जोड़ी देखने में काफ़ी धमाकेदार साबित हो सकती है। और फिल्म की रिलीज़ डेट की बात करें तो 4 दिन की ज़िंदगी हमें 2026 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। फिल्म की कहानी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आमिर खान का परफेक्शन है, उम्मीद है कि ये फिल्म भी दिल छूने वाली होगी। नंबर 3, इस एपिसोड की तीसरी अपडेट में बात करते हैं पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार 2 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सालार के पहले पार्ट में कुछ सीक्वेंस ऐसे थे जो पार्ट 2 के लिए भी शूट किए गए थे, और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है टनल फाइट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की एक छोटी सी झलक हमें टीजर में मिली थी, शायद सेकंड से भी कम समय की, लेकिन उस छोटी सी झलक ने ही फैंस के दिलों में ज़बरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि प्रशांत नील की पत्नी का है। उन्होंने कहा कि सालार पार्ट 2 में दिखाया जाने वाला टनल एक्शन सीक्वेंस पहले पार्ट के काली माता वाले एक्शन सीक्वेंस से भी बड़ा और दमदार होने वाला है। उनके इस बयान ने न सिर्फ फैंस बल्कि पूरे सिनेमा जगत में गूज़बम्प्स ला दिए हैं। अगर हम काली माता के एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मास्टरपीस था। थिएटर में जब ये सीक्वेंस चला था तो लोगों का रिएक्शन ऐसा था मानो पूरा थिएटर गूंज उठा हो। एक्शन के साथ जो इमोशन का संगम था, उसने इस सीक्वेंस को और भी खास बना दिया था। यही वजह है कि काली माता वाला सीक्वेंस सालार पार्ट 1 का सबसे बड़ा हाईलाइट था। लेकिन प्रशांत नील की पत्नी के इस बयान के बाद अब फैंस का एक्साइटमेंट लेवल अगले लेवल पर पहुंच गया है।
सबको इंतजार है कि पार्ट 2 में उस धमाकेदार टनल एक्शन सीक्वेंस को देखने का मौका कब मिलेगा। नंबर 4 दोस्तों, चौथी धमाकेदार अपडेट है। बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर वरुण धवन और साउथ की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु की अपकमिंग वेब सीरीज सिटाडेल हनी बोनी के ट्रेलर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, ये वेब सीरीज 7 नवंबर 2024 को रिलीज हो रही है और फैंस की उत्सुकता तो अब 7वें आसमान पर है ना। अब मेकर्स ने सोचा है कि आपको और इंतजार में क्यों रखा जाए। बड़ी खबर यह है कि सिटाडेल हनी बोनी का ट्रेलर 15 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ कुछ ही दिनों में हमें इस बहुप्रतीक्षित सीरीज का पहला आधिकारिक ट्रेलर देखने को मिलेगा। क्या आप इंतजार कर सकते हैं? वरुण और सामंथा की जोड़ी स्क्रीन पर क्या धमाल मचाएगी, ये तो ट्रेलर से ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर को यह ट्रेलर आपको सीट से उठने नहीं देगा। क्या आप तैयार हैं? नंबर 5 दोस्तों, इस एपिसोड की 5वीं अपडेट है प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही ड्रैगन। जी हाँ, वही जूनियर एनटीआर का फिल्मी अवतार, जिसे देखकर आप बस कहेंगे वाह। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग कब शुरू होगी। तो सुनिए, शूटिंग की शुरुआत जनवरी 2025 से होने वाली है। हाँ, आपने सही सुना, जनवरी 2025 में जूनियर एनटीआर का ड्रैगन अवतार लेकर आ रहा है और इस बार वो आपको अपनी एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी धमाकेदार एक्शन से चौंका देंगे। और फिर अगर हम बात करें रिलीज डेट की, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ड्रैगन फिल्म जनवरी 2026 में आपके सिनेमा स्क्रीन पर आतिशबाजी मचाने वाली है। बस सोचिए, जूनियर एनटीआर का ये ड्रैगन अवतार, और वो भी दहाड़ते हुए, आग उगलते हुए, आपको स्क्रीन पर क्या देखने को मिलेगा, कितना धमाल होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ड्रैगन एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी? क्या आप तैयार हैं जूनियर एनटीआर के साथ इस ड्रैगन को देखने के लिए? तो दोस्तों, अब जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं वो सीधे आपके दिल को छू जाएगा। क्या यकीन नहीं हो रहा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों, नंबर 6 ये अपडेट है केजीएफ चैप्टर 3 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में। आपको बता दूं कि केजीएफ के मेकर्स ने अभी तक केजीएफ चैप्टर 3 की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 मूवी की अनाउंसमेंट कब होगी। केजीएफ चैप्टर 3 के प्रोड्यूसर विजय किरागदुर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले 5 से 6 महीनों में हो सकती है। क्या आपने सुना? 5 से 6 महीने के अंदर केजीएफ चैप्टर 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब होगा, है ना? तो सुनिए दोस्तों, ये मेरी खुद की राय है। क्या 14 अप्रैल 2025 को केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज़ के दिन, उस दिन केजीएफ चैप्टर 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। वाह, वही दिन जब केजीएफ चैप्टर 2 ने सिनेमा घरों में टहलका मचाया था, और अब उस दिन केजीएफ चैप्टर 3 की धमाकेदार घोषणा हो सकती है। पर रुको, अब सवाल यह है कि ये फिल्म कब रिलीज़ होगी। तो दोस्तों, मेरी राय में हमें और भी इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद 2029 या 2030 तक। क्या 5 से 6 साल का लंबा इंतज़ार? हाँ, लेकिन जब ये फिल्म आएगी तो सिनेमा घरों में आग लगा देगी। नंबर 7 रामचरण की अपकमिंग मूवी गेम चेंजर्स ऑफिशियल अपडेट। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार रामचरण की बेहद ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित मूवी गेम चेंजर के बारे में, जिसे लेकर आपको बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको याद होगा कि इस फिल्म की रिलीज़ का ऐलान पहले क्रिसमस 2024 के आसपास किया गया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो दिल को छूने वाली है। तो दोस्तों, हाँ, गेम चेंजर मूवी को ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस फिल्म की रिलीज़ अब तय नहीं है और इसे अब तक बढ़ा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों मेकर्स बार बार इस फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं। दरअसल इस मूवी के बड़े बड़े सेट्स, फाइट सीन्स और कड़ी मेहनत की ज़रूरत थी, जो कुछ समय और ले रही है। इसके अलावा फिल्म की प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेकर्स को थोड़ा और वक्त चाहिए था। अब बात करते हैं नई रिलीज़ डेट की। तो दोस्तों, अब फिल्म की नई रिलीज़ डेट संक्रांति 2025 है, यानी कि हमें जनवरी 2025 के आसपास ही इस फिल्म का बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। अब हमें देखना है कि क्या यह नई रिलीज़ डेट संक्रांति 2025 पर फिल्म रिलीज़ हो पाती है या फिर किसी और वजह से इसे और पोस्टपोन किया जाता है। तो दोस्तों, अब इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि गेम चेंजर फिल्म सिनेमा घरों में कब आकर धमाल मचाती है। नंबर 8 दोस्तों, इस एपिसोड की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप भी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ये खबर आपके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। पठान 2 के बारे में कुछ बेहद अहम अपडेट्स सामने आई हैं। चलिए जानते हैं कि पठान 2 की शूटिंग कब शुरू होगी और ये फिल्म कब रिलीज़ होगी।
शूटिंग की बात करें तो दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो पठान 2 की शूटिंग 2025 के आखिरी महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में शुरू हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना, वो भी बड़े और शानदार लोकेशंस पर, ताकि फिल्म को देखने का मज़ा दोगुना हो जाए। अब रिलीज़ डेट पर बात करते हैं। दोस्तों, ये भी 100% ऑफिशियल है। पठान 2 की रिलीज़ डेट तय हो चुकी है, 26 जनवरी 2026। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 26 जनवरी 2026 को हम सभी को पठान 2 का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। अब सोचिए, शाहरुख खान की ज़बरदस्त वापसी, और वो भी इस तारीख को। इस दिन के लिए हम सभी को बस इंतज़ार करना है। इस फिल्म का धमाका किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी पठान 2 से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। क्या आप तैयार हैं शाहरुख खान के इस धमाल के लिए? नंबर 9। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि प्रभास के जन्मदिन पर हमें द राजा साहब से कुछ खास देखने को मिलेगा, चाहे वो टीजर हो या फिर पहला सॉन्ग। लेकिन अब ये बात पक्की हो गई है कि इस बार मेकर्स टीजर नहीं, बल्कि हमें प्रभास का धमाकेदार इंट्रो सॉन्ग देने वाले हैं। अब अगर आप प्रभास के जन्मदिन पर टीजर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेकर्स ने फैसला किया है कि द राजा साहब का पहला मटेरियल प्रभास का शानदार इंट्रो सॉन्ग होगा। और दोस्तों, ये कोई साधारण गाना नहीं होगा। ये गाना प्रभास की एक ऐसी भव्य एंट्री दिखाएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक्शन, स्वैग और प्रभास का करिश्माई अंदाज, सब कुछ इस इंट्रो सॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। मेकर्स ने इसे प्रभास के जन्मदिन 23 अक्टूबर को रिलीज़ करने का फैसला किया है, ताकि फैंस को उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा मिल सके। इस सॉन्ग में प्रभास का वो जलवा होगा जो अब तक किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया। साथ ही प्रभास के फैंस के लिए ये गाना किसी ड्रीम मोमेंट से कम नहीं होगा। इसमें प्रभास का अंदाज और दमदार डायलॉग्स ऐसा असर छोड़ेंगे कि सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां रुकने का नाम नहीं लेंगी। तो दोस्तों, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूँ? ये इंट्रो सॉन्ग प्रभास के करियर का सबसे बड़ा और सबसे स्टाइलिश सॉन्ग बनने वाला है, और मुझे तो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस एपिसोड की सबसे बड़ी और धमाकेदार अपडेट पर, जिसे सुनकर आपकी एक्साइटमेंट का लेवल 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। नंबर 10 अपडेट। साउथ के आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के ऑफिशियल ट्रेलर की रिलीज डेट का धमाका होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं, इस बार मेकर्स सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां, 2 ट्रेलर। अब सोचिए, एक ट्रेलर से ही इतना धमाल होता है, तो 2 ट्रेलर मतलब डबल धमाका। पहले ट्रेलर की बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सुनने में आया है कि यह ट्रेलर 15 नवंबर से पहले रिलीज़ होगा, लेकिन सुनिए, यहाँ ट्विस्ट है। कुछ खबरें कह रही हैं कि ट्रेलर 6 नवंबर को आ सकता है, और कुछ कह रही हैं 9 नवंबर। तो ये खेल बहुत मज़ेदार हो गया है। आपको ट्रेलर 6 से 9 नवंबर के बीच देखने को मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर दूसरे ट्रेलर की बात करें तो वो फिल्म के रिलीज़ से ठीक 15 दिन पहले आने वाला है। मतलब एक्साइटमेंट का लेवल एकदम हाई रहेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नवंबर का महीना ज़बरदस्त होने वाला है। पुष्पा 2 का ट्रेलर आने वाला है, और ये साल का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब मुझे भी नहीं पता कि अगला XFN टॉक एपिसोड कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स का धमाल मचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़िए XFN टॉक के साथ, जहां हर अपडेट है सुपर हिट। और आपको अपडेट को लेकर या कोई भी और अच्छी बुरी बात लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।